जब सत्य को दबाकर असत्य का बोलबाला होता है, अधर्म मानवता की जड़ों तक फैल जाता है, तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, मनुष्य में भगवत प्रेम जगाने के लिए मालिक परमात्मा या तो अपनी किसी दिव्य अलौकिक शक्ति को इस धराधाम पर भेजते हैं और या फिर स्वयं नर रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। किंतु इस बार उस मालिक परमपिता परमात्मा ने स्वयं इस धराधाम पर अवतरित होने का निर्णय लिया। कली कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए हैं मन के। बसंत पंचमी का वो दिन जब सारी सृष्टि, सारी कायनात ऋतुराज के आगमन का स्वागत कर रही है। सूर्य पीली छटा बिखेर रहा है, पक्षी अपनी मीठी वाणी में गायन कर रहे हैं। वसुंधरा उस परम पिता परमात्मा के आगमन के लिए अपने रंग बिरंगे सुगंध भरपूर फूल बिखेर रही है। हर दिल, चाहे वो पक्षी का हो, चाहे जीव का हो, चाहे जंतु का हो, हर्ष और उल्लास से भरपूर है, क्योंकि ये ऋतुराज बसंत का आगमन है। इसी ऋतुराज के आगमन के साथ हमारे अद्वैत मत के महाराजाधिराज द्वितीय रूप में श्री श्री 108 श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए। पाकिस्तान के कोहाट जिला में मांडा एक तहसील है, जिसमें टेरी नगर को आपने अपनी बाल लीलाओं के लिए चुना। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। बसंत पंचमी दिन शुक्रवार सन 1884 अमृत वेला में जब प्रभु के प्रेमी उस परमपिता परमात्मा को याद कर रहे थे, तब टेरी नगरी के वासुदेव कुल के एक छोटे से घर में माता राधा जी के गर्भ से आपका अवतरण हुआ। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके जन्म से पूर्व ही माता जी को शंख और बांसुरी की ध्वनियां सुनाई देती थी। जब आपका जन्म हुआ तो कमरे में ऐसा ही एक प्रकाश आया जिससे सारा कमरा जगमगा उठा। कमरे में उपस्थित सारी स्त्रियां अभी ये सोच ही रही थीं कि ये प्रकाश कहाँ से आया कि अचानक ये प्रकाश आलोप हो गया। आपका भोला भाला सांवला मुख सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिससे इनकी ये सोच ही न रही कि ये प्रकाश कहाँ से आया और कहाँ चले गया। आप में साधारण बालकों के चिन्ह जैसे रोना धोना बिल्कुल भी ना थे। आपका मुख सदैव प्रसन्न रहता। नामकरण संस्कार के दिन आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि साधारण बालकों की लीलाएं भी हमें आनंदित करती हैं, तो आप तो जन्मजात से ही अवतारी पुरुष थे, एक दिव्य अलौकिक शक्ति थे। आपकी बाल लीलाएं तो महा आनंद को देने वाली थी। ये समय आने पर ही हम सबको मालूम हुआ। अभी आप मात्र 3 महीने के ही थे कि आपकी माता गोद में लिए अपनी सखियों के साथ टेरी के बाहर देवी मंदिर में देवी पूजन के लिए गई। मंदिर में पहुंचने पर आपको उन्होंने चबूतरे पर लटा दिया और स्वयं गर्भगृह में देवी पूजन के लिए प्रवेश किया। बड़ी श्रद्धा से पूजन करके तथा आपकी मंगल प्रार्थना करके जब वो गर्भगृह से बाहर आई, तो मंदिर के चबूतरे पर आपको ना देखकर वो चकित और हैरान रह गई। जब काफी देर तक इधर उधर खोजने पर आप ना मिले, तो वह निराश होकर घर लौट आई। जब पूरे नगर में ढूंढने पर भी आपका कुछ पता ना चला, तो सारे परिवार के सदस्य बहुत दुखी हुए, क्योंकि आप पूरे परिवार के प्रिय थे।
3 दिन बीत चुके थे। किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया कि सहसा मंदिर का पुजारी आपके घर आया। मंदिर के पुजारी को देखकर आपके घर वालों में एक आशा की किरण जाग गई। पुजारी ने बताया कि मंदिर के चबूतरे पर एक बालक खेल रहा है। इतना सुनते ही आपके परिवार के सारे सदस्य मंदिर की तरफ दौड़े। मंदिर के चबूतरे पर आपको हंसते हुए देखकर सबके प्राणों में प्राण आए। आपके घर वाले आपको घर ले आए। वह दिन एक उत्सव की तरह मनाया गया और सबको प्रसाद बांटा गया। लेकिन ये एक अचंभे से कम नहीं था कि 3 महीने का बालक 3 दिन बाद मिले, बिना कुछ खाए पिए, और वो भी मुस्कुराता हुआ। ये लीला अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य लिए हुए थी। इस लीला के कुछ दिन पश्चात आपके घर में एक साधु आया और कहने लगा, क्या ये उसी बालक का घर है जो देवी माँ के मंदिर में 3 दिन तक अलोप रहा था? हम उस बालक के दर्शन करना चाहते हैं। आपकी माताजी डर गए, सोचने लगे कि ये एक साधु के रूप में आए हैं, क्या मालूम मेरे बालक पर कुछ जादू न कर दे। उन्होंने आपको दिखाने से मना कर दिया। साधु बाबा के बार बार आग्रह करने पर जब आपकी माताजी आपको बाहर साधु बाबा के पास ले आई तो साधु बाबा ने आपके दर्शन करते ही कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं अपितु महान विभूति है जो भविष्य में परोपकार से पूरे संसार का कल्याण करेंगे। और माताजी से कहा कि आप धन्य हैं जिन्हें इनकी चरण सेवा करने का सुअवसर मिला। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। इस लीला से सहसा ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और भोले बाबा जी की लीला स्मरण आ जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतरण लेने पर भोले बाबा जी उनके दर्शन के लिए आए थे और माता जी ने मना कर दिया था। तो भोले बाबा के बार बार आग्रह करने पर माता जी ने उनके दर्शन कराए थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपका पूरा जीवन ही लीलाओं से भरपूर है। यूपी के मेरठ जिला के नज़दीक श्री नंगली साहिब के नाम से आपका दिव्य और अलौकिक मंदिर है, जहाँ पर आकर भगत और श्रद्धालु जन आपकी दिव्य छवि का दर्शन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।